हमारी ज़ुबान एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए हम किसी का दिल भी चीर सकते हैं और मरहम भी लगा सकते हैं। इसलिए ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज किसी भी इंसान पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। कहते हैं ना कि तलवार का ज़ख्म तो भर जाता है मगर ज़ुबान का ज़ख्म हमेशा ताज़ा ही रहता है। इसलिए जब भी बोलें सोच कर बोलें, मीठा बोलें ताकि उसका असर हमेशा दूसरों पर अच्छा पड़े। और जब आप बोलते हैं तो अल्फाज आपके होते हैं मगर तरबियत आपके ख़ानदान की होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अल्फाज नस्लों का पता बता देते हैं, इसलिए ज़रा सोच समझ कर बात करें। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सभी पूछते हैं कि कैसे मरा। खुदा करे कभी किसी इंसान को वहाँ से दुख न मिले जहाँ उसने अपना सुख लुटाया हो। कर्ज भी अजीब होता है, साहब अमीर पर चढ़ जाए तो मुल्क छोड़ जाते हैं और गरीब पर चढ़ जाए तो जिस्म छोड़ जाते हैं। बस ये सोचकर हर मुश्किल से लड़ता आया हूँ, धूप चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो समुंदर नहीं सूखा करते। दुनिया में एक शौहर का दिल ही साफ़ होता है जो अपनी बीवी की हर फरमाइश को बिना किसी लालच के पूरा करता है और कभी यह भी नहीं सोचता कि मैं इसका कोई मुलाजिम तो नहीं जो सारा दिन इसकी एक एक फरमाइश को पूरा करता रहूं। मगर वो ये ज़रूर सोचता है कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया या मेरे साथ कोई लालच रखा तो मैं इसके साथ एक पल भी रहना गवारा नहीं करूँगा। खुद को ऐसा बना लो कि जहाँ तुम मौजूद हो सब तुम्हें प्यार करें और जहाँ से तुम चले जाओ तो वहाँ सब तुम्हें याद करें और जहाँ तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारे इंतज़ार में हों। लोगों के साथ ऐसा सलूक रखा करो कि जब तुम जिंदा हो तुम्हें मिलने की चाहत रखें और जब तुम दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारी याद में आंसू बहाएं। और कुछ औरतें यही सोचती हैं कि शादी के बाद हम अपने शोहर को अलग करके अपनी खुशियाँ मनाएंगी और इसको अपनी मर्ज़ी पे चलाएंगी, मगर वो ये भूल जाती हैं कि आज वो जो कुछ भी उनके वालिदैन से सलूक करती हैं दो दुनिया तो भूल जाती है मगर वो रब नहीं भूलता। वही सब कुछ उनकी ज़िंदगी में दोबारा लुटाया जाता है और उनकी अपनी औलाद यही अमल उनके साथ करती है। उनकी बहू भी वैसे ही उनके बेटे को अलग कर लेती है। इस वक्त सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं बचता। इसलिए आज उन औरतों को चाहिए कि वो अपने शोहर के वालिदैन की खिदमत दिल से किया करें। अगर खिदमत नहीं कर सकती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं मगर उनकी औलाद को कभी भी उनसे जुदा मत करें। एक उसकी ज़िंदगी में बरकत ख़त्म हो जाती है और वह जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। दूसरा उसकी औलाद में इत्तेफाक ख़त्म हो जाता है और तीसरा उसकी इज़्ज़त माशरे में ख़त्म होने लगती है और कोई भी इंसान उससे बात करना गवारा नहीं करता। बीवी मोम की तरह नरम फितरत वाली होती है, जिस सांचे में डालना चाहो डल जाएगी बशर्ते ये कि शोहर नरमी का बर्ताव करे। बीवियों को चाहिए कि वो कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे इनके शोहर के दिल में हसद या नफ़रत का जज्बा पैदा हो।